आज की क्लास में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चन जो है सभी वाक्य से संबंधित है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है कि वाक्य टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए में जो है एक कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें कि राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब इसमें समझना आप लोगों के यहाँ पे कि वाच्य क्या है और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के प्रकार की बात करें या भेद की बात करें, इसके 3 भेद हैं। इसमें पहला जो प्रकार है इसको कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार जो है इसको कर्मवाच्य के नाम से, और तीसरा जो यहाँ पे प्रकार होता है इसे भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला जो प्रकार है इसको कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं। अच्छे से आपको समझना ये है कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। मैं आपको 2 प्रकार के नियम बताऊंगा, तो इसको देखना आप लोगों ने। किसी भी वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता होती है तो उन वाक्यों को कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं। ये किताब में परिभाषा लिखी गई है और उस परिभाषा से अधिकांश क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो इसमें 2 कौन कौन से नियम हैं जो आपको याद रखना कि किसी भी वाक्य में मुख्यतः जो कार्य करता है उसे कर्ता के नाम से, और जो काम होता है उसे क्रिया के नाम से जानते हैं। यदि क्रिया को कर्म की आवश्यकता है तो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो पहला जो यहाँ पे नियम ये है कि किसी भी वाक्य में यदि कर्ता शब्द को बदलने पर क्रिया बदल जाती है तो ऐसे समस्त वाक्य हिंदी भाषा में कर्तृवाच्य के उदाहरण होते हैं। जैसे वाक्य के माध्यम से आपको समझना है कि राम चलता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, तो इसमें चलना क्रिया है और राम करता है। यदि पहले से वाक्य में कर्ता आपका पुल्लिंग है तो इस कर्ता की जगह आपको स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना है, और यदि कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल जाती है तो इसका मतलब ये वाक्य जो होगा इसको कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं। राम चलता है और सीता चलती है, तो कर्ता को बदलते ही यहाँ पे क्या हुआ कि क्रिया बदल रही है। इसका मतलब ऐसे वाक्य आप लोगों के यहाँ पे कर्तृवाच्य के उदाहरण होते हैं। इसी वाक्य की अगर हम दूसरे उदाहरण की यहाँ पे बात करें तो समझना यहाँ पे कि राम अखबार पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के हैं। इस वाक्य में कर्ता शब्द जो है वो राम है। सबसे पहले हमें कर्ता को बदलना है। इस कर्ता को बदलकर यदि वाक्य की क्रिया भी बदलती है तो ऐसे समस्त वाक्य जो होते हैं ये कर्तृवाच्य के उदाहरण होते हैं। राम अखबार पढ़ता है, और यदि मैं कर्ता को यहाँ पे सीता मानता हूँ कि सीता अखबार पढ़ती है, तो यहाँ पे आप क्या समझे कि कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल रही है, तो ऐसे वाक्य कर्तृवाच्य के उदाहरण होंगे। और अधिकांश जो छात्र है गलती कहाँ पे होती है कि इस वाक्य में अखबार शब्द जो है एक कर्म शब्द का उदाहरण है,
और ऐसे वाक्यों को यहाँ पे कर्मवाच्य मानते हैं। तो इससे आप लोगों को बचना है कि जो यहाँ पे कर्तृवाच्य है तो ये आप लोगों के सकर्मक क्रिया के उदाहरण भी हो सकते हैं, और कर्मवाच्य जो है ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण भी हो सकते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें देखो दूसरा जो आपको नियम समझना है, पहला नियम कंप्लीट हुआ कि कर्ता को बदलने पर क्रिया बदलेगी, तो हमेशा बिना अपवाद के कर्तृवाच्य होता है। दूसरा नियम यहाँ पे ये है कि यदि किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति आती है और उसी वाक्य में कर्म के साथ यदि शून्य विभक्ति आती है और लास्ट में क्रिया आती है, तो ऐसे सभी वाक्य जो बनेंगे ये सभी के सभी भी आप लोगों के कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। आपको इस फॉर्मूले को याद करना। जैसे इसमें देखो कर्ता क्या मान सकते हैं हम यहाँ पे, राम, कि राम ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? अब कई बार हम देखते हैं यहाँ पे क्रिया क्या है, क्या पढ़ती है पुस्तक, तो सर इसमें कर्मवाच्य होगा, कर्तृ होगा। तो एक ही फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना कि किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ, तो राम इस वाक्य में कर्ता है और इसके साथ ने विभक्ति आई है। इस वाक्य में कर्म के साथ शून्य विभक्ति है और लास्ट में क्रिया है, तो ऐसे वाक्यों को यहाँ पे कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं कि राम ने उपन्यास पढ़ा, राहुल ने क्रिकेट खेला। कुछ भी वाक्य आप बनाए, बस इस फॉर्मूले के आधार पे जो वाक्य बनेगा उसको यहाँ पे कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं। कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, ये आप लोगों के आगे क्वेश्चन में आएंगे, तो इसको यहाँ पे याद रखना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन था कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य क्यों हुआ? तो आंसर ये होगा कि सर इस वाक्य में कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल रही है, तो ऐसे समस्त वाक्य आप लोगों के कर्तृवाच्य के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? इसका आपको आंसर बताना है। इन चारों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? राम को पुस्तक पढ़नी है, वह लिखती है, अब चले आम खाया जाता है। तो इन चारों में से यदि हम बात करें कि कर्मवाच्य का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा कि आम खाया जाता है। अधिकांश लोगों का आंसर होगा ए हो सकता, सी हो सकता, तो इसको आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। देखिए यदि हम यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करते हैं कि राम को पुस्तक पढ़नी है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को कर्तृवाच्य के 2 नियम बताए हैं कि कर्ता को बदलने पर क्रिया अगर बदलती है या कर्ता के साथ यदि ने विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा नियम सभी लोगों को याद रखना है, यदि किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है और उसी वाक्य में यदि कर्म के साथ शून्य विभक्ति का प्रयोग होता है और लास्ट में क्रिया आती है, तो इस फॉर्मूले के आधार पे जितने भी वाक्य बनेंगे सभी का आंसर बिना अपवाद के जो होता है उसे कर्तृवाच्य के नाम से जानते हैं। राम को पुस्तक पढ़नी है, राहुल को क्रिकेट खेलना है, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नहीं आती है, कर्म के अनुसार आती है। पर ऐसे वाक्य कर्मवाच्य ना होकर किस नाम से जाने जाते, यहाँ पे कर्तृवाच्य के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी में देखो कई बार इस क्वेश्चन को बच्चे गलत करते हैं
वह लिखती है, कौन सा वाच्य होगा? तो आपको हमने बताया ये है कि कर्ता को बदलने पर क्रिया सबसे पहले, चाहे इस वाक्य का आंसर भाववाच्य हो, कर्म हो, कर्तृवाच्य हो, उससे मतलब नहीं है। आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ के यदि वाच्य से संबंधित है तो सबसे पहले कर्ता को बदलना है। अगर कर्ता को बदल के क्रिया बदल जाए तो आगे सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। वह लिखती है, तो सर यहाँ पे देखो लिखती यानी कि क्रिया है। कौन लिखती है? वह, तो ये कर्ता है। लेकिन वह शब्द जो है ये सर्वनाम का उदाहरण है, और सर्वनाम का प्रयोग हमेशा किसकी जगह होता है? आप लोगों का संज्ञा शब्दों की जगह होता है। तो मैं इस वाक्य को लिख सकता हूं कि सीता लिखती है। इस प्रकार से यहाँ पे सर्वनाम को हटाया और उसकी जगह यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग हुआ। तो सीता लिखती है, वह लिखती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वाक्य में कर्ता शब्द जो है वो सीता है, तो हमें सबसे पहले कर्ता को बदलना है। यदि मैं सीता शब्द की जगह राम शब्द को लिखता हूं तो अब वाक्य क्या बनेगा कि राम लिखता है, वह लिखता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि इस वाक्य में क्या हुआ? ऑप्शन बी में कि सर यहाँ पे कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल रही है। तो ऐसे सभी वाक्य क्या होते हैं? यहाँ पे कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। इस चीज को याद रखना, बहुत आसान टॉपिक है। यदि हम वाच्य की बात करें, आपको वीडियो को पूरा देखना है और नियम को यहाँ पे चेक भी करना है किस नियम के अनुसार सॉल्व होगा। ऑप्शन जो यहाँ पे सी है, इसमें लिखा गया यहाँ पे अब चले, तो क्या ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है या कर्तृवाच्य का उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं कि वाच्य का तीसरा जो प्रकार है इसको हम यहाँ पे भाववाच्य के नाम से जानते हैं। भाववाच्य का एक ही तरीका है कि इसकी जो पहचान होती है ये हमेशा क्रिया से होती है। भाववाच्य में जो क्रिया होती है ये सदैव किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में जो क्रिया आती है तो क्रिया के आप लोगों के तीन लक्षण होते हैं, तीन गुण होते हैं कि जो भी वाक्य भाववाच्य का उदाहरण होगा तो उसमें क्रिया जो होती है वो सदैव पुल्लिंग, क्रिया जो होगी वो सदैव एक वचन में, और क्रिया हमेशा किस रूप में होती है? अन्य पुरुष में होती है। जो भी वाक्य भाववाच्य का उदाहरण होगा तो उसमें क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। तो इस बात का अर्थ ये है कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और जो क्रिया होगी उसके तीन गुण होने जरूरी हैं। क्रिया एक वचन में, क्रिया पुल्लिंग में और क्रिया अन्य पुरुष में आती हैं। तो ऑप्शन सी में क्या लिखा यहाँ पे? अब चले। अंतर भी देखना है। सर इसमें कर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब कर्मवाच्य तो होगा नहीं। अब चले तो अच्छे से चेक करना एक बार सभी को यहाँ पे कि इस वाक्य में क्रिया जो है वो चले है। सर चले क्रिया जो है ये तो बहुवचन में होती है, क्योंकि चला या चलना एक वचन में है पर चले क्रिया बहुवचन में है। तो कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑप्शन सी भाववाच्य है, तो ये भाववाच्य नहीं होगा, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया क्या होती है? हमेशा एक वचन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ये कर्तृवाच्य का आप लोगों का उदाहरण होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इस वाक्य में कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन जो डी है वो सही है, आम खाया जाता है।
मैं आपको यहाँ पे 2 प्रकार के नियम बताऊंगा और उन नियम के आधार पे समस्त जितने भी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे साथ में सभी को फॉर्मूला भी बनाना है कि कर्मवाच्य क्या होता है। तो यदि कर्मवाच्य की बात करें तो इसके आप लोगों के परीक्षा में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 में क्या है कि यदि कर्ता के साथ वाक्य में से के द्वारा या फिर द्वारा का प्रयोग होता है और उसके बाद वाक्य में यदि कर्म का प्रयोग और लास्ट में क्रिया है, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से जितने भी वाक्य आप बना सकते हैं सभी का आंसर क्या होगा, आप लोगों के यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। और टाइप 2 का क्वेश्चन जो इस बार सचिवालय में भी पूछा गया था कि आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि एक शब्द और हिंदी में आता है जिसको हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, आकृत्रिवाच्य के नाम से जानते हैं। आकृत्रिवाच्य का मतलब है कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता ना हो, तो ऐसे वाक्यों को हम यहाँ पे आकृत्रिवाच्य के नाम से जानते हैं। आकृत्रिवाच्य के कितने भेद, कितने प्रकार होते हैं? 2। और इसके अधीन जो वाक्य आते हैं उसको हम यहाँ पे कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जानते हैं। क्योंकि कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्ता की आवश्यकता नहीं है। तो यदि कोई वाक्य कर्मवाच्य का है और यदि उसके साथ कर्ता नहीं है तो ऐसे केस में उस वाक्य में इन तीनों विभक्ति का प्रयोग भी नहीं होगा और वाक्य जो बनेगा सिर्फ वाक्य में कर्ता नहीं होगा, सिर्फ कर्म और क्रिया। तो यदि किसी वाक्य में कर्म और क्रिया बस 2 शब्द लिखे हैं तो ऐसे वाक्यों का आंसर जो होता है इसको हम यहाँ पे कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं। अब मैं यहाँ पे वाक्य लिख रहा हूँ, आपको बताना है। इसमें लिखा ये गया कि पुस्तक पढ़ी जाती है। अच्छे से आपको सॉल्व करना है। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें पढ़ी शब्द जो है क्रिया का उदाहरण है और क्या पढ़ी जाती है पुस्तक, तो ये कर्म शब्द का उदाहरण है। लेकिन इस वाक्य में कर्ता नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार वाक्य बना कि कर्ता क्या है, राम, और कर्ता के साथ इन 3 में से के द्वारा का प्रयोग है। पुस्तक कर्म है, लास्ट में क्रिया है। अब आयोग की मर्जी है, यदि उसे कर्मवाच्य का क्वेश्चन पूछना है कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती कौन सा वाच्य है, तब भी कर्मवाच्य होगा। और यदि हम क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे पूछे कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तब भी कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य इसलिए होगा क्योंकि कर्मवाच्य को आकृत्रिवाच्य कहते हैं। यहाँ पे कर्ता की आवश्यकता नहीं है, बट यदि वाक्य में कर्ता होगा तो इन 3 विभक्ति में से एक आएगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से यहाँ पे कि आम खाया जाता है, तो इसमें खाना शब्द जो है वो क्रिया शब्द का उदाहरण है। क्या खाया जाता है सर? आम, तो ये कर्म का उदाहरण है। तो ये टाइप 2 का आप लोगों का क्वेश्चन है। आप चाहे तो इस वाक्य को लिख सकते हैं कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, सीता के द्वारा आम खाया जाता है। हम यहाँ पे कितनी बार भी कर्ता को बदलें पर क्रिया नहीं बदलेगी।
कर्म नहीं बदलेगा, क्योंकि कर्मवाच्य का उदाहरण है और कर्मवाच्य में क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार आती है। इस बात को आप लोगों को याद रखना। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। आप चाहे यहाँ पे 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। पत्र लिखा जाता है, बिल्कुल सही, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें लिखा शब्द क्रिया है, क्या लिखा गया? पत्र। और इसमें से के द्वारा का प्रयोग भी नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे याद करते हैं कि कर्मवाच्य में तो से के द्वारा, तो इसमें कर्ता नहीं है। यदि कर्ता लिखोगे तो राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपका के द्वारा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें देखो कर्ता तो है, पर कर्ता के साथ से के द्वारा नहीं है, तो ये कर्मवाच्य नहीं होगा। तो इस वाक्य में करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको कर्ता को बदलना है, और कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल जाए तो आंसर आपको पहले भी बताया यहाँ पे कि कर्तृवाच्य हो जाता है। अब देखो यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमने कर्ता को बदला, सीता पुस्तक पढ़ती है। कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल गई तो कर्तृवाच्य होगा। सीता पत्र लिखती है, कर्ता को बदलो जल्दी से। यहाँ पे वाक्य क्या बनेगा? राम पत्र लिखता है, यानी कि कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल रही है तो कर्तृवाच्य होगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ये किसका उदाहरण होगा? ऑप्शन डी। तो ये आपका यहाँ पे भाववाच्य का उदाहरण होगा, इसको याद रखना है। अब देखो क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया मुझसे, तो एक प्रकार से सर्वनाम का काम करेगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि राम से बैठा नहीं जाता, तो ऐसा भी वाक्य बन सकता है। अब आपको चीज़ों को याद नहीं करना, समझने की कोशिश करनी है कि राम से बैठा नहीं जाता, सर कर्ता के साथ यहाँ पे से विभक्ति का प्रयोग है, और हमें पता है कि जो कर्तृवाच्य है उसमें से का प्रयोग कर्ता के साथ नहीं होता है, तो ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। राम से बैठा नहीं जाता, तो इस वाक्य में देखो बैठा शब्द जो है एक क्रिया शब्द का उदाहरण है। राम से या मुझसे क्या नहीं बैठा जाता? किसको नहीं बैठा जाता? तो यदि क्या और किसको लगाने से आंसर ना मिले तो इसका मतलब ये आप लोगों के यहाँ पे आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाववाच्य में सदैव आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और भाववाच्य की कमजोरी जो होगी, देखो यहाँ पे कि क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। इस बात को यहाँ पे याद रखना। तो बैठा पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, इसको आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप होगा। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन ए, मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है। ऑप्शन सी, मुझसे खाया नहीं जाता है। ऑप्शन डी, मुझसे खाया जाता है। अब देखो सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम बात करें कि मैं खाता हूं, इसका सही आंसर क्या होगा? अब कई बार क्या होता है, ऑप्शन ए क्या होगा, बी में क्या लिखा होगा? भाई मैं खाता हूं तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। सबसे पहले आपको क्रिया को देखना है। अगर परिवर्तित की बात की जाती है
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वही वाक्य होगा जो वर्तमान काल में आपका लिखा होगा। अब इसमें देखो, मुझसे खाया जाता था, सर ये तो भूतकाल का उदाहरण हो गया। मेरे से खाया जाता है, तो इसमें मैं का प्रयोग तो एक वचन में हुआ, यहाँ पे मेरे का प्रयोग हुआ, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। मुझसे खाया नहीं जाता, तो आंसर आप लोगों के यहाँ पे ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैं खाता हूं, तो इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, ये तो सकारात्मक वाक्य है, जबकि ऑप्शन सी में नहीं का प्रयोग है, तो इसलिए ये गलत हो गया। 3 ऑप्शन आपने हटा दिए। मुझसे खाया जाता है बिल्कुल सही है। अब इसमें आपको देखना यहाँ पे कि मैं खाता हूं, मुझसे खाया जाता है। कई बार क्वेश्चन को बच्चे यहाँ पे गलत करते, बहुत बारीकी से आपको 2 सेकंड समझने की कोशिश करनी है कि मुझसे खाया जाता है। इन चारों में से सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कर्मवाच्य में बदलना है, तो इस वाक्य में कर्म तो है नहीं, क्योंकि मुझसे ये तो कर्ता शब्द है, खाया मतलब खाना ये क्रिया शब्द का उदाहरण है, तो इसमें क्रिया नहीं है। कर्मवाच्य में कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल कर्ता और क्रिया आती है, लेकिन उस क्रिया के साथ या तो कर्म हो सकता है या उस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो सकती है। अब देखो इसमें वाक्य क्या बनेगा कि मुझसे खाया जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे कि राम से चावल खाया जाता है, सीता से रोटी खाई जाती है, या मुझसे रोटी खाई जाती है। अगर आप इस प्रकार से यहाँ पे बदले तो अच्छे से आप लोगों को याद रखना कि ये भाववाच्य का नहीं होगा, इस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता है। और मैं खाता हूं, तो ये यहाँ पे कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ यहाँ पे जल्दी से कि निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन को चेक करने से पहले याद रखना कि भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया है। भाववाच्य के 3 गुण होते हैं कि भाववाच्य में क्रिया एक वचन, साथ में पुल्लिंग, और क्रिया क्या होगी? अन्य पुरुष। अब ऑप्शन को चेक करो। दादी से चला नहीं जाता, ऑप्शन ए। मोहन ने खाना नहीं खाया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इसमें मोहन शब्द कर्ता है और यहाँ पे कर्ता के साथ क्या हुआ? ने विभक्ति का प्रयोग है। तो हमने कुछ समय पहले बात की कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा तो ऐसे वाक्य किसके उदाहरण होते हैं? कर्तृवाच्य का। तो ये हो नहीं सकता भी। कुलियों ने सामान नहीं उठाया, बहुत बेहतरीन ऑप्शन सी। सर यहाँ पे देखिए कि कर्ता क्या है? कुलियों, और कर्ता के साथ यहाँ पे क्या हुआ? ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता के साथ है, तो ऐसे वाक्य कर्तृवाच्य के उदाहरण होंगे। मैंने दरवाजा नहीं खोला, ऑप्शन डी है। और दादी से चला नहीं जाता, लगभग दोनों सेम है। अब आपको अच्छे से समझना है क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेवल के हैं, हर किसी न किसी आयोग के द्वारा इन क्वेश्चन को बनाए गए हैं। तो यदि हम ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे मैंने दरवाजा नहीं खोला, ये भी आप लोगों का आंसर नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या है? सर्वनाम है। तो मैं इस वाक्य को लिख सकता हूं
कि राम ने दरवाजा नहीं खोला। सर यहाँ पे कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ पे भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग है। तो ऐसे वाक्य तो अभी आपने कहा कर्तृवाच्य के उदाहरण होते हैं। अब जब बी सी डी आपके आंसर नहीं हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा कि दादी से चला नहीं जाता, क्योंकि इसमें चला क्रिया है, आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और भाववाच्य में क्रिया जो है तीन लक्षण चला शब्द क्या है, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष। तो यही आप लोगों के यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आओ 6 पे कि निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। अब आपको मुझे बताना है कौन सा भाववाच्य का उदाहरण होगा। इसमें देखो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका, ऑप्शन बी को चेक करो पहले। रवि आम चूसता है, इसमें कर्ता तो है पर से के ने का प्रयोग नहीं है। सबसे पहले कर्ता को बदलने पर आपको बदलना है। तो इसमें रवि कर्ता है, इसको बदलो, क्या क्रिया बदल रही है? तो सर आंसर क्या होगा कि सीता आम चूसती है, यानी कि यहाँ पे कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल रही है। रवि आम चूसता है और आपने कर्ता को बदला कि सीता आम चूसती है। तो कर्ता को बदलते ही क्रिया बदल गई। तो ऐसे केस में आंसर क्या होता आपका कर्तृवाच्य। सीता पत्र लिखती है, कर्ता को बदलो जल्दी से, यहाँ पे राम पत्र लिखता है, कर्ता को बदलने पर क्रिया बदली तो कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। शीला से खाया नहीं जाता, अच्छे से आपको आंसर बताना है कि शीला से खाया नहीं जाता और ऑप्शन ए यहाँ पे अब चला जाए। देखो यदि आपने पहले पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट जरूर आएगा, पर इस डाउट को आपको दूर करना है। ऐसा क्यों होता है? क्या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा? तो इन चारों में भाववाच्य का प्रयोग जो हुआ है वो ऑप्शन ए में हुआ है। इसमें जो यहाँ पे लास्ट में अब चला जाए, इस प्रकार से यहाँ पे वाक्य होगा कि चला शब्द जो होता है वो चलना, और चलना आप लोगों के यहाँ पे आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। भाववाच्य में क्रिया जो होगी बार बार बता रहे यहाँ पे एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष। तो चला क्रिया के तीनों गुण हैं। ऑप्शन डी को चेक करो, शीला से खाया नहीं जाता। तो कई बच्चे कहेंगे सर ये भाववाच्य का है। भैया अगर सिंगल में क्वेश्चन बना होता तो हम इसको भाववाच्य मान सकते हैं, लेकिन प्रॉपर भाववाच्य जो है अब चला जाए ये है। इस वाक्य में शीला से तो ये कर्ता है और खाया शब्द यहाँ पे क्रिया है, लेकिन ये वाक्य जो होगा ये कर्मवाच्य का होगा, क्योंकि कर्ता कारक में या कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इस वाक्य में हो क्या रहा है कि इस क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता है, लेकिन उस कर्म शब्द को वाक्य में लिखा नहीं गया। तो इसका मतलब ये वाक्य जो बनेगा ये कर्मवाच्य का उदाहरण बनेगा। अभी आपने कहा कि शीला से आम नहीं खाया जाता, राहुल से आम नहीं खाया जाता। तो आम इस वाक्य में कर्म था, लेकिन जानबूझकर यहाँ पे कर्म का लोप किया गया ताकि हम भ्रमित हो और इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या मारे, भाववाच्य मारे, पर एक कर्मवाच्य का है, इसको याद रखना। आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है? अब देखो अभी आपको बताया कि जो यहाँ पे कर्मवाच्य है तो इसमें क्रिया जो होती है
ये हमेशा आप लोगों के यहाँ पे सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में क्या होता है, अकर्मक क्रिया भी आ सकती है और सकर्मक क्रिया भी आ सकती है। लेकिन भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में क्रिया हमेशा किस रूप में होती है, एक वचन में होती है। क्रिया किस रूप में होगी, पुल्लिंग रूप में होगी। और क्रिया हमेशा किस रूप में, यहाँ पे अन्य पुरुष में। इस बात को यहाँ पे याद रखना। जैसे वाक्य यहाँ पे मैं दो चीज बता रहा हूं, आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर जो होगा क्वेश्चन का भाववाच्य होगा। दो प्रकार के उदाहरण हैं, आंसर देना सबको यहाँ पे। अब चले कौन सा वाक्य है, और सेम वाक्य लिखा है कि अब चला जाए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, अब चला जाए। तो इन दोनों में से देखो पहचान, जो अभी तक आपने पढ़ा कि अब चले, तो ये भाववाच्य का नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पे चले क्रिया जो है, जो चले क्रिया है, तो ये बहुवचन में है। चलना एक वचन में है, चले बहुवचन में है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, किस वाक्य में सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। तो इसमें देखो जो भाववाच्य है, इसमें हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। तो अब चले ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब चला जाए तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें जब भी आपके सामने वाच्य से संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो कर्तृवाच्य के तरीके क्या बताया आपको, कर्ता को बदलने पर क्रिया। आप कुछ भी वाक्य बनाओ कि राम चलता है, सीता चलती है, तो बदल रहा है कर्तृवाच्य। कर्ता के साथ ने आएगा तब भी कर्तृवाच्य होगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल बात करेंगे।